माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विथ आरके में। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास पर। यह टॉपिक आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे पटवारी, बीपीडीओ, पुलिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चर्चा करते हैं समास पर। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, दो या दो से अधिक शब्दों का मिला हुआ ऐसा रूप जो सार्थक अर्थ लेता है उसे समास कहते हैं। समास में दो पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अब बातचीत करते हैं अव्ययीभाव समास के। इसका पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पहले शब्द की बात कही जाती है और इसकी पहचान का सबसे सरल तरीका है जो इसका पूर्व पद होता है वो होता है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर। जब हम इसके उदाहरण की बात करेंगे जैसे प्रति और दिन, इसका पूर्व पद है प्रति तथा उत्तर पद है दिन और जो संयुक्त पद हो जाएगा वो होगा प्रतिदिन। अगर इसकी विग्रह की बात करेंगे तो इसका अर्थ होगा प्रत्येक दिन। दूसरा उदाहरण आजन्म, आ और जन्म से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है जन्म से लेकर। तीसरे उदाहरण के रूप में हम लेंगे अनु और रूप मिलकर बनाता है अनुरूप, अर्थात रूप के योग्य। अब बातचीत करते हैं तत्पुरुष समास की, जिसे अंग्रेजी में डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं। इसके 6 प्रकार होते हैं: कर्मधारय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसको याद करने का तरीका है जैसे कारक में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस कक्षाओं में, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से पंक्ति कई विद्यार्थियों को याद होगा। लेकिन तत्पुरुष में कर्ता को छोड़कर बाकी का सारा वाक्य इसमें शामिल कर दिया जाता है। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, ना ने नी, रा रे री तथा अधिकरण में और पर का लोप हो जाता है। तो इन विभक्तियों को हटा दिया जाता है और समस्त पद को एक साथ लिख दिया जाता है। कर्म तत्पुरुष की बात करें तो इसमें जो लोप होने वाली विभक्ति है वो है को। जैसे गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाएगा और जेब को कतरने वाला जेब कतरा कहलाएगा और रथ को चलाने वाला रथ चालक कहलाएगा। रथ को चलाने वाला रथ चालक कहलाएगा। ऐसे ही कई अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन पे इसके उदाहरण लिखकर बताइएगा। अगला तत्पुरुष का जो भेद है वो है करण तत्पुरुष, जिसमें लोप होने वाली विभक्ति है वो है से या फिर के द्वारा। जैसे उदाहरण के रूप में समझें, करुणा से पूर्ण उसे कहा जाएगा करुणापूर्ण, रेखा से अंकित उसे रेखांकित कहा जाएगा, सूर द्वारा रचित उसे सूर रचित कहा जाता है, जैसे कबीर द्वारा रचित उसे कबीर रचित कहा जाता है। अगला भेद है संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें लोप होने वाली विभक्ति है के लिए। उदाहरण के रूप में हम समझें तो प्रयोग के लिए शाला उसे प्रयोगशाला कहेंगे, स्नान के लिए घर स्नान घर, गौ के लिए शाला गौशाला, अर्थात जो विभक्ति लोप हो रही है वो है के लिए। अगला जो भेद है वो है अपादान तत्पुरुष, इसमें लोप होने वाली विभक्ति है से। तो ध्यान रहे कि करण तत्पुरुष में भी से था और अपादान तत्पुरुष में भी से था। इन दोनों में अंतर यह है कि जो करण तत्पुरुष में से था वो होने का बोध कराता है, अपादान तत्पुरुष में से है वो अलग होने का बोध कराता है। उदाहरण के रूप में हम समझें तो वह व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, अर्थात धन उस व्यक्ति से अलग है,
तो उसे कहेंगे धनहीन। ऐसे ही अगर कोई ऋण से मुक्त है अर्थात ऋण उस व्यक्ति से अलग है तो उसे हम बोलेंगे ऋण मुक्त। और गुण से हीन व्यक्ति गुणहीन कहलाएगा। बात करते हैं संबंध तत्पुरुष की। संबंध में जो दो व्यक्तियों के बीच में संबंध का बोध कराता है उसे संबंध तत्पुरुष कहेंगे। जैसे इसमें लोप होने वाली विभक्ति है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाएगा, राजा की आज्ञा राजाज्ञा कहलाएगी, देश की रक्षा देश रक्षा कहलाएगी। इसमें जो लुप्त होने वाली विभक्ति है वो है का, की इत्यादि। अब बातचीत करते हैं अधिकरण तत्पुरुष की। इसमें जो लुप्त होने वाली विभक्ति है वो है मैं, पर। उदाहरण की बात करें जैसे शोक मैं मग्न शोकमग्न, धर्म मैं वीर धर्मवीर, आप पर बीती आप बीती। एक उदाहरण के रूप में इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप पर बीती, तो यहाँ पर जो लुप्त होने वाली विभक्ति है वो है पर, तो इन दोनों का एक संयुक्त पद बन जाएगा, उसे आप बीती कहेंगे। अब बातचीत करते हैं समास के अन्य भेद कर्मधारी पर। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों में संबंध उपमा तथा उपमेय का होता है। जब निम्न वस्तु की समानता उससे उच्च गुण वाले वस्तु के साथ की जाती है तो वहां पर प्रयुक्त समास कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे कमल के समान चरण, अर्थात चरणों की तुलना कमल के साथ की गई है तो वहां पर प्रयुक्त जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। चंद्र के समान मुख, अर्थात मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की गई है। अग्नि के समान क्रोध, क्रोधाग्नि। वह पुरुष जो महान है उसे महापुरुष, और वह आनंद जो महान है या परम है उसको कहा जाएगा परमानंद। बातचीत करते हैं द्विगु समास की। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें भी उपमा और उपमेय का संबंध होता है। अंतर यह है कि इसका जो पूर्व पद होता है वो एक संख्यावाचक होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझें 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु कहलाएगा, 2 पहरों का समूह दोपहर कहलाएगा, 3 लोकों का समूह त्रिलोक तथा 7 दिनों का समूह सप्ताह। इसी प्रकार 3 रंगों का समूह तिरंगा कहलाता है। इस प्रकार इन शब्दों में जो प्रयुक्त समास होगा वो होगा द्विगु समास। अगला भेद है द्वंद्व समास, जिसमें न तो उत्तर पद प्रधान होता है न ही पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जब इनकी विभक्ति को जोड़ा जाता है उन दोनों के बीच में योजन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता और पिता, तो उसे माता पिता लिखने के लिए उन दोनों के बीच में योजन चिन्ह हाइफन जोड़ा जाता है। जैसे नदी और नाले, रात दिन, नर नारी, इसके कई अन्य उदाहरण हो सकते हैं। और समास का जो अंतिम भेद है वो है बहुव्रीहि समास। इसमें न तो उत्तर पद प्रधान होता है न ही पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि यह शब्द किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें, लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसका पेट बड़ा है तो उसे लंबोदर कहा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लंबोदर न कहकर इसका तीसरा विशेष अर्थ निकाला जाता है, उसे गणेश कहेंगे। अन्य उदाहरणों में जैसे चक्र है पाणी पर जिसके, अर्थात जिसके हाथ पर चक्र है उसे चक्रपाणी कहा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चक्रपाणी न होकर के भगवान विष्णु की बात बताई गई है। और वह वीर जो महान है उसे महावीर कहा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर महावीर न कहकर इसका विशेष अर्थ हनुमान की ओर संकेत करता है। निशा में चरण करने वाले व्यक्ति या फिर जीव, उसे निशाचर कहना चाहिए। निशा अर्थात रात में चलने वाले जीव, उन्हें निशाचर कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निशाचर न होकर के राक्षस के संदर्भ में लिया जाता है। इसी प्रकार
जिसके मौली पर चंद्र विराजमान है उसे चंद्र मौली कहा जाना चाहिए। यह शब्द शिव के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय कहलाना चाहिए, लेकिन यहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ है विशेष अर्थ में वो भगवान शंकर के लिए प्रयोग हुआ है। तो एक तुलनात्मक रूप से हम बातचीत करेंगे इनमें। तो जब बातचीत करते हैं कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में, तो ये तीनों समास उपमा और उपमेय के संबंध बताते हैं। जैसे कर्मधारय समास निम्न गुण वाले वस्तु की तुलना किसी उच्च गुण वाले वस्तु के साथ करते हैं तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जब द्विगु समास की उपमा और उपमेय की बात करते हैं तो इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है जो कि उत्तर पद की विशेषता बता रहा होता है, और बहुव्रीहि समास भी उपमा और उपमेय का संबंध बताता है। लेकिन अंतर यह है कि इसमें जो समस्त पद है वो पूरा का पूरा किसी की विशेषता बताता है, अर्थात विशेष्य है। अर्थात बहुव्रीहि में जो समस्त पद होता है वो एक विशेषण का कार्य करता है। मुझे आशा है कि मैं इस टॉपिक को आप लोगों को समझाने में सफल रहा हूँगा। यह आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।